दोस्तों, मूछें हो तो नथुलाल जैसी है, वरना ना हो। ये एक बहुत अच्छा डायलॉग फेमस हुआ था। आज के समय में आप देखो तो नौकरी हो तो सरकारी, वरना नौकरी ना हो। प्राइवेट वालों को तो समझ ही नहीं जाता नौकरी करता है। भारत हर साल 15 लाख इंजीनियर पैदा करता है, अगर आप देखते हो तो। लेकिन अलग अलग स्किल रिपोर्ट के अनुसार केवल 65 से 70% बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में जॉब के काबिल हैं। अब सवाल पूछिए, उसी देश में हर साल मंचों से घोषणा होती है कि यार भारत दुनिया की अगली सुपर पावर बनने जा रहा है। जब इतनी सारी बातें हो रही तो हो क्या रहा है, सच क्या है फिर? सुपर पावर या ये जो डिग्रियों का खेल हो रखा है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, सैकड़ों एकड़ों में फैली हुई यूनिवर्सिटी। 2015 में डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ था, 2016 में स्किल इंडिया लॉन्च हुआ था, फिर इंडिया एआई मिशन और एआई समिट वगैरह बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन उसका फल क्या मिला? स्टेज पर बड़ी बड़ी बातें, लाइट्स, कैमरा, ग्लोबल हेडलाइंस, मतलब मीडिया तो ऐसा दिखाता है कि भारत से बड़ा कोई सुपर पावर है ही नहीं। लेकिन जमीन पर क्या बदला है? आप पुरानी कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लो, कितने ही स्किल प्रोग्राम के अंदर प्लेसमेंट 15 से 20% मैक्सिमम होते हैं। और अब तो और जान को ये आ गई है कि एआई, ऑटोमेशन और एआई के कारण जो एंट्री लेवल की जो छोटी छोटी जॉब्स होती थी, स्पेशली आईटी में के अंदर, वो तो सब कम हो रही है। बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, सब ने अगर आप देखोगे तो हाल के वर्षों में जो फ्रेशर की हायरिंग होती है वो बिल्कुल ही कम कर दी। फ्रेशर यानी जो शुरुआत की 4-5 लाख रुपए सालाना की जॉब होती है। मतलब पुरानी जॉब्स तो सारी खत्म हो रही हैं और नई जॉब्स के लिए स्किल है ही नहीं बंदे के पास में। तो 4 साल कर क्या रहा है बंदा वहां पे फिर? और हम अभी भी सुपर पावर के पोस्टर छाप रहे हैं कि नहीं साहब भारत तो सुपर पावर बन जाएगा। और सबसे दुखद कहानी किसकी होती है? सबसे बड़ी समस्या उस 22 साल 23 साल के लड़के लड़की की होती है जो किसी छोटे से शहर से निकलकर इंजीनियरिंग का सपना पाल के शहरों में आते हैं, जिनके माँ बाप भारी ब्याज के ऊपर पैसा लेते हैं, जमीन बेच के फीस भरते हैं, और फिर क्या मिलता है उसको 4 साल के बाद में? किसी कॉल सेंटर के अंदर काम करना। और अभी तो हालात ये है कि 4th ग्रेड की एग्जाम दे रहे बच्चे इंजीनियरिंग किए हुए, तो उसकी डिग्री बाजार में किसी काम की नहीं है इसका मतलब। तो भारत के पास अभी भी मौका है, लेकिन टेक सुपर पावर बनने के लिए केवल बातें करने से या सबमिट करने से कुछ होगा नहीं। शिक्षा के अंदर सुधार की बहुत जरूरत है। बीए बीकॉम वगैरह की तो कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में, वरना हम सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। आप देखना कि बल्कि दुनिया के लिए एक सस्ता पढ़े लिखे लेबर सप्लायर बन जाएंगे हम लोग। अब सवाल पूछिए, क्योंकि जब सवाल बंद हो जाते हैं, अगर सवाल पूछना कोई बंद कर देता है तो फिर भाषण शुरू हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा आए दिन जो नेता भाषण देते हैं इन चीजों के लिए। तो दोस्तों, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी, ये ध्यान रखना।